खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीटीआई भर्ती 2022 में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। एसओजी का लिखा गया एक लेटर सामने आया है। स्कूल शिक्षा सचिव को एसओजी ने लिखा था एक लेटर। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े को लेकर लेटर के माध्यम से जानकारी भी भेजी गई थी। भर्ती में पुनः दस्तावेज सत्यापन के लिए ये लेटर लिखा गया था। लेटर में रिश्वत लेकर गलत लोगों को ज्वाइनिंग का अंदेशा जताया गया था। 6 महीने बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा पुनः सत्यापन के कोई भी कदम नहीं उठाए गए। एसओजी के अनुसंधान में सामने आया है चौंकाने वाला तथ्य। एसओजी के अनुसंधान में सामने आया है कि फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी लगे कई अभ्यर्थी और फर्जी डिग्रियों को लेकर सच बेधड़क ने भी लगातार बड़े बड़े खुलासे किए हैं। डमी कैंडिडेट्स बनकर कई अभ्यर्थियों को जो है सरकारी नौकरी मिली और ये लोग डिजर्व नहीं करते ये सरकारी नौकरी, इन्हें ये सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बार बार हम आवाज उठा रहे हैं। इसी के साथ बैकडेट में कई अभ्यर्थियों ने डिग्रियां बनवाई। इसके अलावा एक तथ्य और सामने आया है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दस्तावेज सत्यापन सवालों के घेरे में है। बोर्ड की विज्ञप्ति में 25 सितंबर 2022 के बाद डिग्री अर्जित करने वाले नहीं थे पात्र कैंडिडेट्स, जबकि निर्धारित तिथि के बाद 173 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। तो रिश्वत लेकर ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने की बात सामने आ रही है। और बीकानेर निदेशालय के द्वारा 6 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था लेटर। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया था लेटर। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त करने वाले 7 महाविद्यालयों की लिस्ट भी भेजी गई थी। लेकिन देखिए लेटर भेजा गया, लोग कह रहे थे, अंदेशा जता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पीटीआई भर्ती 2022 में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एक एसओजी का लेटर भी सामने आया है। लेटर में जुड़ चुके हैं कुणाल। पीटीआई भर्ती परीक्षा के अंदर किस तरीके से गलत ज्वाइनिंग्स हुई, अपात्र लोगों को ज्वाइनिंग मिली, इस पर आवाज हम लगातार उठा रहे हैं और अब तो सबूत भी मिल रहे हैं कि लोगों को पता था कि ये सब हो रहा है। प्रशासन को खबर भी दी गई, लेकिन प्रशासन मौन रहा, क्यों? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जब सच बेधड़क ने जनवरी 2023 में आवाज उठाई थी, उसके बाद डमी कैंडिडेट को लेकर 19 जनवरी को एसओजी में मामला दर्ज किया था। उसके बाद फर्जी डिग्रियों को लेकर हमने 19 जनवरी को आवाज उठाई थी। उसके बाद फर्जी डिग्रियों की भी जांच हुई। एसओजी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की और ओपीजे जैसी यूनिवर्सिटी के जो संचालक है उनको जो है गिरफ्तार किया और आज वो जो है एसओजी की गिरफ्त में। इसके अलावा एसओजी ने जब देखा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, 1159 लोगों का डाटा मिसमैच का मामला है, सैकड़ों लोग जो डमी कैंडिडेट बैठाकर जो है इसमें नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा अब क्योंकि इतना बड़े ये फर्जीवाड़ा था, उसको एक लेटर जो है जो शिक्षा विभाग है उसको एसओजी द्वारा भेजा गया था और इस पूरे मामले पर क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच करना एसओजी के लिए संभव नहीं है। तो क्योंकि इसमें एक तरीका था कि पुनर्दस्तावेज सत्यापन करवाया जाए ताकि जो भी अभ्यर्थी गलत तरीके से लगे हैं उनको जो है बाहर किया जा सके। 6 महीने पहले जो है एसओजी के द्वारा इस पूरे मामले को लिखा गया था, लेकिन अब ये लेटर हमारे सामने आया और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि ऐसे लोग जो इस भर्ती के लिए योग्य नहीं थे उन लोगों को जो है ज्वाइनिंग दी गई और इसमें एसओजी के अनुसंधान में ये सामने आया है कि ये जो ज्वाइनिंग दी गई है वो मोटी रिश्वत लेकर दी गई है। आप ये देखिए कि शिक्षा विभाग, एक तरफ शिक्षा मंत्री जो है बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और नए नए नवाचार कर रहे हैं, उस बीच शिक्षा विभाग जो है 6 महीने से इस लेटर को जो है दबाकर बैठा है और पुनर्दस्तावेज सत्यापन की कोई भी प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। दूसरा इसमें सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत रही है, क्योंकि जब एसओजी ने फर्जी डिग्रियों के मामले में कार्रवाई की थी तो बीकानेर निर्देशालय में तैनात एलडीसी मनदीप सांगवान, आप ये देखिए कि ये वहां पर एलडीसी था, उसको गिरफ्तार किया था। एक अन्य वहां का जो कर्मचारी था नंदनी, उसको गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जब हाल ही में अभी
4-5 दिन पहले एसओजी के द्वारा कार्रवाई की गई। जो एलडीसी था मनदीप सांगवान, उसने अपनी पत्नी को जो है इस भर्ती में ज्वाइनिंग दिलवाई और फर्जी डिग्री के माध्यम से ज्वाइनिंग दिलवाई। इस चीज का भी खुलासा हुआ है। और मनदीप सांगवान की जो पत्नी है सुमन बारी, उसको भी अभी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। सवाल यह है कि 6 महीने इस लेटर को जो है एसओजी ने भेजा था शिक्षा विभाग को, 6 महीने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन 6 महीने बाद भी जो पुनर्दस्तावेज सत्यापन है उसकी प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल है कुणाल, और सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है कि जब ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था, उसके बाद क्यों कार्रवाई तुरंत प्रभाव से नहीं की गई? क्यों उस लेटर को हल्के में लिया गया? क्या इस मामले को दबाने का प्रयास कुछ अधिकारी कर रहे थे? और अगर ये सच है तो उन अधिकारियों को भी गिरफ्तार समय रहते किया जाना चाहिए, मामला दबना नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए कुणाल। तो आप देखिए, लगातार पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सच बेधड़क लगातार पीटीआई भर्ती 2022 मामले को उठा रहा है। किस तरीके से फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को एडमिशन मिला और उन्हें नौकरियां मिली, उन्होंने फर्जी डिग्रियां लगाई, डमी कैंडिडेट्स के माध्यम से भी अभ्यर्थियों को नौकरियां मिली। और पहले से कुछ ऐसे लोग थे जो इस मैटर को उठा रहे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई।